आपके पास बहुत अच्छा मौका है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे एसपी सर और हमारे जितने भी डिग्नेटरीज हैं, आप उन सब में सवाल पूछ सकते हैं। और यही नहीं, इसके अंत में उनकी तरफ से भी आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और अगर आप उनका सही जवाब देंगे तो आपको उनकी तरफ से एक उपहार, एक गिफ्ट प्रेजेंट किया जाएगा। A very warm welcome to all of you to this special program, Police की पाठशाला. Yes, a पाठशाला where our teachers today are none other than our police officers who not only protect us but guide us through the way of becoming responsible citizens. हमें आज गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि हमारे बीच पुलिस विभाग के सम्मानित अधिकारी उपस्थित हैं, जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो आइए हम अपने मुख्य अतिथियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का जोरदार तालियों से स्वागत करें। Our honorable chief guest Shri Vidya Sagar Mishra ji, IPS. इम्पैक्ट कॉलेज परिवार, अमर उजाला परिवार, हमारे पुलिस के साथी प्यारे बच्चों, ये एक अच्छा अवसर है आप लोगों के साथ वार्तालाप करने का। पाठशाला का मतलब क्या हुआ? जहां हमें कुछ सीखने को मिले। और हम कब से सीख रहे हैं? हम दुनिया के बहुत करीब आ गए, लेकिन उससे एक समस्याएं आई। ऑनलाइन पढ़ाई से किस प्रकार की समस्या आई जो बताएगा जल्दी आयो। ऑनलाइन पढ़ाई से दिक्कत क्या शुरू हुई? यस, हमारा फोकस कम हुआ और हम नदी ढूंढते ढूंढते समुद्र और समुद्र ढूंढते ढूंढते महासागर तक पहुंच गए। हमें जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज को छोड़ करके हम अन्य चीजों को चले गए, जो कि हमारे बचपन से लेकर के हमारे कैरियर, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बहुत सी चीजों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। आज के डेट में एक करीब छोटी सी बुकलेट टाइप की है, मैं आपके शेयर कर दूंगा, जो साइबर से संबंधित है। इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध आज के डेट में साइबर अपराध हो गया है। साइबर अपराध के बारे में कोई बताएगा? बस छोटा सा क्या है? व्हाट इज साइबर क्राइम? प्लीज कम। ऑनलाइन फ्रॉड जैसे चल रहा है आजकल। बहुत अच्छा। साइबर अपराध जैसे ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं आजकल। कॉल पे एक तो मेरे साथ हुआ था, मेरे पास एक बार कॉल आई थी मेरे पेरेंट्स के पास, तो उन्होंने बोला कि आपके बेटे को हमने ड्रग्स के केस में पकड़ लिया। मेरे पेरेंट्स परेशान, मुझे कॉल भी नहीं कर रहे। उन्होंने यहाँ तक ये किया था कि किसी को पकड़ कर पीट रहे थे और मेरे पेरेंट्स से बोल रहे थे कि उसको लेकर के आओ। अब मेरे पेरेंट्स चले गए, लेकिन उन्होंने, मेरे मामा एडवोकेट हैं, उन्होंने उनको कॉल की, उन्होंने मुझे कॉल की, तब जाकर के पता चला कि वो फ्रॉड थे। मैंने उनको, और वो कॉल्स डायरेक्ट इंडियन नंबर से नहीं करते, फॉरेन नंबर से करते हैं। क्या नाम क्या? फरमान आपने सही फरमाया, बहुत अच्छी बात। एक नई दुनिया है, एक नई दुनिया साइबर ठगी की है। आदमी अपने, एक नई दुनिया है, एक नई दुनिया साइबर ठगी की है। आदमी अपने पड़ोसी पर विश्वास करे न करे, कई हजार किलोमीटर दूर एक अनजान व्यक्ति के एक कॉल पर पता नहीं कौन विश्वास करता है। आज मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था, जिसमें एक सज्जन ने 22 करोड़ रुपए कि उनके डिजिटल अरेस्टिंग हुई है लगातार 3 दिन में। चले जा रहे हैं कहीं, पैसा ट्रांसफर भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे, सारा काम कर रहे हैं और जो मांग रहा है उसको दे रहे हैं। हमें अब सावधानी क्या बरतना होगा, इसके बारे में कभी आपने चिंतन किया है? हमें सावधानी क्या बरतना होगा? घर में चाकू है,
रामपुर चाकू के लिए मशहूर है। चाकू का यूज क्या है? चाकू कभी नहीं कहता है हमारा मिस यूज करो। चाकू सेम इसे दे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आप उसका प्रयोग ज्ञान के लिए करिए, अपने आगे आने वाले भविष्य को संभालने के लिए, लेकिन उसकी कुछ सावधानियां हैं। मैं अभी शेयर भी कर दूंगा, आप लोगों के मोबाइल पर शेयर भी हो जाएंगे। बहुत छोटी छोटी सावधानियां हैं, उसको बरतना। साइबर स्पेस में ऑलरेडी हम जूझ रहे थे, तब तक एआई आ गया। एआई सुना है आपने? ये कितना खतरनाक है। आपका सर, मेरी वर्दी, उनका टोपी, उनका कान, पता नहीं क्या क्या कर सकता है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ करता है तो संस्था विश्वास मत करें, वेरीफाई हो। खास करके मेरा बच्चियों से अनुरोध है, रोज हमारे पास ऐसे मामले आते हैं, आप अपने प्राइवेसी का ध्यान रख सकते। मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है, अगर आप सोशल मीडिया में हैं, फेसबुक, ट्विटर या जो भी आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, मैं मना तो नहीं कर सकता, लेकिन आपकी सेटिंग प्राइवेसी में रहनी चाहिए। लोकप्रिय बनने के लिए कि हमारे इतने फॉलोअर्स और इतने लाइक्स और इतने डिसलाइक्स हैं, कितना जरूरी है। जब कोई बच्ची या कोई गार्जियन हमारे पास परेशान होकर के आता है तब पता चलता। जितना आसान आप समझते हैं उतनी आसान जिंदगी नहीं। पूर्वक चाहे इंटरनेट हो, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे कोई चीज डाउनलोड करना है, कोई चीज अपलोड करना है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धैर्यपूर्वक, बिना किसी जल्दबाजी के, वेरीफाई करके तभी हमें आगे बढ़ना है। आज के डेट में लेन देन में विदाउट एटीएम, विदाउट पेटीएम और विदाउट इसके जिंदगी संभव नहीं है। उसमें भी कुछ मानक है। आप अपने अकाउंट में एक फिक्स धनराशि कर लीजिए कि इतना से ज्यादा एक बार में एक्सचेंज नहीं होगा, फिर बार बार करना, लेकिन सावधानी बरतना हमें जरूरी है। एकदम आपके इम्पैक्ट, आपका कॉलेज है इम्पैक्ट। अब कॉलेज के डिफिनेशन में COLLEGE ना करके AGE करके एक वेबसाइट बना करके आपसे आपकी फीस दरवाई जा सकती है और आप आ सकते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जगह इम्पैक्ट कॉलेज एक रहा, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आप भूल गए कि हमारे स्कूल कॉलेज का नाम क्या है, साइंस एंड मैनेजमेंट। एक पूरा ग्रुप आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक पूरा ग्रुप हमारे आबादी के सीधे सीधे इसी काम में लगा हो। फर्जी सिम खरीदना, आप कहीं जा रहे हैं, अपना आधार कार्ड दे रहे हैं, देना मजबूरी है। आधार कार्ड को भी प्राइवेसी करिए, आधार कार्ड में भी प्राइवेसी की क्या ऑप्शंस हैं ताकि उसका मिसयूज ना। फर्जी सिम लेना, उस सिम को सी को पता नहीं कहां जा करके और वो चला जाता है कंबोडिया से लेकर के बाकी जगहों में, जहां से एक नया टर्म है साइबर स्लेवरी, साइबर गुलामी। यहाँ से बुलाए कंबोडिया और फिर उनको दबा दबा करके पीट करके अपने रिश्तेदारों से फोन कराते हैं, अपने पैसे मंगाते हैं। कुछ बदनाम जगह जामताड़ा के बारे में कौन बताएगा? जामताड़ा नाम सुना है आपने? जामताड़ा कोई बताएंगे? एनीवन? उसमें है, स्टाफ में है। चलिए आपके एक फैकल्टी मेंबर्स बता रहे हैं। जामताड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं झारखंड में, और वो साइबर ठगी के इतने एक्सपर्ट हैं जिन्होंने कोई स्कूल कॉलेज कहीं नहीं देखा, लेकिन कंप्यूटर के इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि पूरे देश दुनिया में ठगी कर। ऐसी स्थिति में हमें इन चीजों से बचना।
आज अमर उजाला परिवार की ओर से मुझे एक अवसर मिला हुआ आप लोगों के साथ वार्ता करने का। इसी समय मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारी बेटियां हैं यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बालिका शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन के दृष्टिकोण से आपको मजबूत करने के लिए मानसिक मजबूती के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अभी 20 तारीख को मिशन शक्ति फेज 5 का शुभारंभ। उसमें वस्तुतः स्थिति है कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको कभी न कभी पुलिस वाले मिलते होंगे। यूपी 112 के बारे में कोई बताएगा? यूपी 112 क्या है? इधर से बताओ। नंबर तुम आ जाओ बेटा, और तुम ही आओ अपना, तुम आओ जल्दी, आओ जल्दी। यूपी 112 देखी हो? हाँ, कोई गाड़ी सड़क पे खड़ी रहती है, हाँ, उसमें क्या है? सुरक्षा। इनको बताओ। सुरक्षा के लिए घर से जब आप निकलते हो गाड़ी रहती है, सड़क पे रहती है, सुरक्षा के लिए होती है। कभी बात किया है किसी ने यूपी 112 का यूज किया? जब आप लोग इतने लोग यूज नहीं किए तो हम लोग का सिस्टम फोन कहां से आता है? आपके पड़ोसी इधर बताओ, कोई देखा है आप लोगों ने? यूपी 112 भाई अमर सिंह, तुम्हारी गाड़ी कहाँ रहती है? यूपी 112 एक गाड़ी है खड़ी रहती है, इस पर यूपी 112 लिखा हुआ, वो आपकी इमरजेंसी में सर्विसेज के लिए, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी 112 कॉल करिए, आपकी मदद करेगी। इसी तरह एक नंबर है 1090, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। पहले उसका नंबर था हेल्पलाइन, विमेन हेल्पलाइन, और चूंकि माना ये जा रहा है कि हमारी बच्चियां सशक्त हो चुकी है, तो उसका नंबर हो गया है विमेन पावर लाइन। साइबर क्राइम से संबंधित अगर कोई आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो उसका नंबर है 1930। जैसे ही आप 1930 पर डायल करते हैं कि आपके साथ इस तरह की घटना हुई है, तत्काल कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। कुछ नंबर्स के बारे में आएंगे, ये सब मिला खाना वो भी बताएंगे, क्योंकि आज मेरी व्यस्तता है और कुछ ऐसे कारण है कि मुझे निकलना पड़ रहा है। अदरवाइज आप लोगों के साथ समय बिताना, आपके साथ बातचीत करना अच्छा लगता है। अब मेरा रिक्वेस्ट ये है कि पुलिस से संबंधित, पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस के बारे में जो आपने कल्पना किया हो, पुलिस वाले गड़बड़ है, अच्छे नहीं है, गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जिसके मन में जो भी चीज है, तो एनी फाइल आप आकर के अपनी बात बता सकते हैं, मैं आपका जवाब दे दूंगा। प्लीज। इसका मतलब आपके अंदर मन में कोई प्रश्न नहीं है, मैं ये मान लेता हूं। और मैं पुनः अमर उजाला परिवार और इम्पैक्ट कॉलेज प्रबंधन और आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के बीच में आकर के मुझे भी अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों की याद आई। आप मेरी ये शुभकामनाएं करेंगे कि हम तो यहां से बोल रहे हैं, आप लोग और ऊंचे मंच से। देखो, माँ बाप का जो सपना होता है वो बहुत बड़ा सपना होता है, उससे भी बड़ा सपना गुरुजन का होता है। माँ बाप के तो एक बेटा, दो बेटी इस तरह के होते हैं, चलिए हमारे 2 बच्चे हैं, लेकिन जो गुरु होते हैं वो दिन भर मेरा ये सेक्स, मेरा वो, और आप सभी उसके लिए बराबर होते हैं। निश्चित रूप से किसी विशेष के प्रति श्रद्धा हो सकती है, भाई वो मेहनत करता हो, बात
लेकिन गुरु ये चाहते हैं कि उसके सारे शिष्य खूब ऊंचाई पर जाए, खूब और खूब ऊंचाई पर जाए। पुनः आप सभी का हार्दिक आभार। अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह गया होगा तो आप लोग निशा भी बता देंगे, आप लोग शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जमीन पर इंसान की पहचान है आप, हिम्मत और हौसले की उड़ान है आप, रखते हैं रामपुर की सुरक्षा का भार, हमारे शहर का घर हमारी शान है आप। I would like to request our respected chairman Dr. Sultan sir to please provide the honor for our honorable SP sir. सर आप फोटो ले रहा है ना? You have been round of applause everyone. रेहान सर को बोला फोटो लिया? रेहान सर रेहान सर Now we request Bureau Chief to come and receive the honor. बच्चों बच्ची यहाँ आई थी, एक यहाँ पे, एक तो साइबर, एक लड़की वो Farman, भगवान तालियां बजती हैं। Now I request Nisha ma'am to come on stage and receive the honor. Give a round of applause everyone. सही आ रहा है ना? मैं इधर आऊँगी, ये खड़े हैं, ये खड़े हैं कैमरा मैन। अब ठीक है? आइए ध्यान से। May I now invite May I now invite SSI Vimal Singh sir.
Prabhas Chandra Bhatt to kindly join us and सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा स्वागत करने के लिए मुझे खांसी की प्रॉब्लम है तो मैं इस तरह से बनानी है। पहले की माफी चाहती हूँ। ठीक है, इस तरह से हमारा बहुत सारी चीजें तो खांसी ने बताई हुई है तो लेकिन मैं थोड़ा सा नहीं बताने का प्रयास करूँगी। हमारा सर्दी नवरात्रि चल जाते हैं हर साल तो हमारा जो सर्दी चल रहा है उसका एक पेज नया शुरू हो जाता है और उसमें कुछ ना कुछ अलग आता है। तो इसका मिशन शक्ति को चलाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है गवर्नमेंट का कि जो हमारी नारी है, जो हमारी बच्चियां हैं, सशक्त बने, सुरक्षित महसूस करें और कामयाब बने, जिसमें सभी विभागों द्वारा अथक प्रयास किए जाते हैं। तो इससे हमारी जो बच्चियां घर से स्कूल के लिए जाती हैं, यदि रास्ते में उन्हें कोई समस्या आती है तो उसको कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा, एक विशेष अभियान चलाकर इन सारी चीजों के प्रति बच्चियों को अवेयर किया जाता है। उनके क्या अधिकार है, क्या उनके कर्तव्य है, ये उनको हम बताते हैं। उनके लिए कौन कौन से कानून, कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उन्हें उसके विषय में जानकारी देते हैं। और ये हमारा स्कूल कॉलेजों तक ही सीमित नहीं है, हम गाँव जाके नुक्कड़ पे जाके यहाँ तक कि जहाँ पे कोई नहीं जाता है, बिल्कुल बैकवर्ड एकदम स्लेम टाइप एरिया जो होता है तो वहाँ पे भी जाके प्रोग्राम करते हैं और वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के बच्चों को जागरूक करते हैं। एजुकेशन के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं कि आप चाहिए पढ़ाई की हमारे लिए सर्वोपरि होती है, वही हमारे जीवन को सुधार सकती है कि हम कैसे अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें। तो उसके लिए पढ़ाई का होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें हम जाकर के करते हैं। तो जैसे हमारा मिशन शक्ति चल रहा है तो यहाँ पे तो बैनर भी लगा हुआ है और आज साथ साथ मिशन शक्ति के साथ साथ हमारी पुलिस की जो पाठशाला है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पाठशाला वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है, पूरे होता है। तो मैं बहुत सारी चीजें जैसे आपको बताऊंगी, आपके मन में किसी भी प्रकार का पुलिस से संबंधित या कानून के संबंध में या योजनाओं के विषय में या नंबर के विषय में या आपकी समस्या भी हो सकती है या कोई अपना क्वेश्चन भी हो सकता है उस बात को लेकर के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक होकर के। तो सबसे पहले मैं अपने जो हमारी हमारे नंबर है 10 नंबर सर ने बता दिया था, 19-20 को बता दिया है, 112 को बता दिया है। उसके अलावा हमारी 102 यहाँ पे लिखा हुआ है 108 एम्बुलेंस के लिए होती है, दोनों से है। एक हमारी होती है 1076 जो कि हमारे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है। अगर आगे कहीं से राहत नहीं मिल रही तो हम उस नंबर पर भी डायल कर सकते हैं। सीएम ऑफिस में पहुंच जाएंगे और आपकी समस्या का तुरंत ही समाधान किया जाता है। एक आपने बैनर पे भी देखा होगा, लिखा हुआ है 181। ये जो नंबर है ये बहुत अच्छा नंबर है। मान लो कि कोई महिला है, परेशान है, उसका पति शराब पी के आया, 7 बजे आते छत्ती पति के साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया। राइट देखने में आता है तो आपको क्या करते हैं, पति सोचते कि घर पे आई है और पति को मारा पीटा मारो मेरे घर से, जबकि जब शादी हुई तो वो घर उसकी पत्नी का भी है। लेकिन वो व्यक्ति क्या सोचता है, शराब के नशे में झूठ होता है और आके मारा पीटा और भाग जाओ। जब वो महिला घर से निकल जाती है तो वो कहाँ जाएगी? वो यहाँ की बात है और महंगा उसका हो गया ट्रेनिंग का, कैसे बिहार का हो गया, बहुत दूर के भी होते हैं, तो वो कहाँ रुकेगी, क्या करेगी? पड़ोसी उसको शरण नहीं दे सकते हैं क्योंकि पड़ोस वाले अपने इसको मुहैया कराई जाती है और अगर वो कार्रवाई चाहती है तो कार्रवाई कराई जाती है। उसको रहने के लिए, खाने के लिए वहाँ पे
वो आती है और उस बच्चे को लेकर जाती है। उस बच्चे को लेकर के क्या माँ बाप कहाँ पे कहाँ पर वो रहने वाला है वो जानकारी करते हैं और फिर उस बच्चे को डिस्पोज कर दिया जाता है। अगर उस बच्चे को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है तो उसको वो सहायता प्रदान कराई जाती है। 112 सभी ने देखी है, सब जानते हैं, पार्टी को नहीं जानते हैं क्योंकि वो टीम आती है, प्रदान करती है और वापस चली जाती है। जो 112 है वो हमेशा प्रेम में रहती है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, यहाँ तक कि अगर साइबर फ्रॉड की भी समस्या आ रही है तो यूपी में एक फैसिलिटी है, हम 112 को भी शिकायत कर सकते हैं, टीम आएगी आपकी हेल्प करेगी। साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे जिले में पहले क्या होता था कि जिले में एक साइबर सेल हुआ करती थी, फिर बाद में एक थाना बन गया। अब क्या हुआ है कि हमारे मंचर से उपस्थित इम्पैक्ट कॉलेज के चेयरमैन सुल्तान जी, प्रबंध निदेशक सरकार जी, एक हम लोगों की इसमें शेयरनी बैठी हुई जो अपनी बातों को दहाड़ के लिए, अगर इसकी भाषा हमारी जो और छोटी छोटी शेयरनियाँ जो बैठी हैं अगर वो सीख लें तो शायद जो क्राइम की बात हो रही है शायद 10-15% क्राइम तो हमारी ही शेयरनियाँ भी कम कर सकती हैं। उसके लिए भी धन्यवाद। और थाना अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि जो डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है ये वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत कम हमको ऐसे मिलते हैं जो इतने टॉप नौकरी के अधिकारी हमारे बीच में आ पाते हैं। अगर वो हमको कुछ बात अगर बताते हैं, अगर सही से हमारे दिमाग में घुस जाए तो आज भी हम उनका जो दिया हुआ आशीर्वाद है हम उसको ले सकते हैं। शायद इस जिले के सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी थे, आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा उनकी बात, उन्होंने भी आपको एक अधिकार दिया, आशीर्वाद दिया कि आप मुझसे भी आगे आओ। ये बहुत बड़ी बात है। आज का जो हमारा समाज है वो इतना दूषित हो चुका है कि हम किसी के बारे में नहीं सोच पाए, लेकिन जो अमर उजाला फाउंडेशन ने एक जो पाठशाला लगाई थी पुलिस के साथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस चीजों के हम लोग डिस्कस कर रहे थे समस्याओं की, ये पुलिस ने हमको हमेशा 2-4 होने पड़े, चाहे कोई चौराहा हो गया, चाहे कोर्ट कचहरी हो गई, चाहे गांव हो गया, चाहे गांव का प्रधान हो गया, कहीं भी हमें कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। लेकिन उन समस्याओं से हम तभी जी सकते हैं जब हमको उन अपने अधिकार के बारे में पुलिस के नियम कहते हुए जानकारी। जैसे कि एक छात्र ने अपनी समस्या उठाई पासपोर्ट की कि हमसे पैसे लिए, आपसे हर कोई पैसे लेगा, ये पुलिस वाले की बात नहीं है। आपके पास जानकारी भी होगी, एक चपरासी भी दे देगा, एक राय चलते भी आपको रुकेगा, आपसे पैसे लगेगा। लेकिन हमें अपनी जानकारी का ध्यान होना चाहिए। अगर हम पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो पासपोर्ट के नियम कायदे क्या हैं ये हमें पता होने चाहिए। मैंने भी पासपोर्ट बनवाया, मेरा पासपोर्ट 24 घंटे में बन गया। मैंने अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाया 3 घंटे में बन गया, दूसरे बच्चे का 4 घंटे में बना, मेरी वाइफ का 6 घंटे में बना। ये सिस्टम है, हमें अपने सिस्टम को बढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर कोई पैसा मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो बहनों के लिए कहा जा रहा है, जो अभी हमारी बहन जो मैम ने कहा, आप लोग की कोई भी समस्या है, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर लिखे, आप उन पर कंप्लेंट करिए, तुरंत एक्शन होगा। अगर उस पर एक्शन नहीं हो रहा है दोबारा फिर करिए, फिर एक्शन होगा। बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, एक तो नहीं होगा, दूसरे पर प्राइवेट करिए, हेल्प जरूर होगा, लेकिन आप डरिए हो। ये समाज
डरने के लिए नहीं बनाया, आपका अपना अधिकार है, हक से मांगिए, लेकिन मांगने से पहले अपने अधिकार को समझिए, पढ़िए, बेवजह किसी से भी मत डरिए। बस मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल कप्तान साहब रामपुर, गेस्ट ऑफ ऑनर अमर उजाला के ब्यूरो चीफ साहब पांडे जी, एसओ साहब बोर्ड, SSSI साहब बोर्ड, निशा मैम, एसओ खानम और तमाम हमारे डायरेक्टर साहब, MD साहब, आप सभी की मौजूदगी से आज ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरती के साथ कंप्लीट हुआ। कप्तान साहब और हमारे ब्यूरो चीफ साहब बहुत ज़्यादा उनकी मसरूफियत थी, जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा, लेकिन इस बात की हमें बेहद खुशी है कि उन्होंने थोड़ा सा टाइम निकाला, लेकिन इम्पैक्ट के लिए आज इतनी ज़्यादा जिले पे इमरजेंसी जैसी कंडीशन है, उसके बावजूद भी जिले के कप्तान का इम्पैक्ट कॉलेज में आना, स्टूडेंट से इंटरेक्शन करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा, अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े एप्लॉज के साथ उनके लिए तालियां बजाकर कप्तान साहब एक ऐसे इंसान हैं कि वो बड़े बड़े टेक्निकल चीज़ों को इतने सिंपल तरीके से समझाते हैं। मैंने उनके बहुत से लेक्चर करके हुए मैं कहता हूँ कि आपको तो प्रोफेसर होना चाहिए था, मतलब इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि एक एक चीज़ डिटेल में। आपने बहुत सी चीज़ें उनसे सीखी, अभी निशा मैम ने बहुत सी बातें डिटेल में आपको बताई। ये सारी चीज़ें सुनने से ताल्लुक रखती हैं और इससे अमल करने से ताल्लुक रखती हैं। डायरेक्टर साहब ने आपको बहुत सी हिदायत दी, इन सब पे अमल करना बहुत जरूरी है। आज का टाइम देखिए बहुत ही वल्नरेबल टाइम है, खासतौर से जो जितना भी निशा मैम ने बहुत सी चीज़ें बताई, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हो, चाहे मिशन शक्ति जैसे प्रोग्राम चलता है इससे रिलेटेड चीज हो, या जो ऑनलाइन साइबर अपराध हैं और बहुत से डिजिटल अरेस्ट हैं, इतनी चीज़ें हैं यहाँ चल रही, इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अवेयर रहेंगे तो डेफिनेटली इन चीज़ों से बचे रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि कोई अचानक वीडियो कॉल आपको आ रही है और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे उठाऊँ या नहीं उठाऊँ, हो सकता है किसी खास बंदे की कॉल हो, तो कैमरे पे उंगली रखिए, क्योंकि सामने वाले की मॉडल ऑपरेटिंग यही होती है कि वो आपकी रिकॉर्डिंग करने के बाद आपकी ब्लैकमेलिंग शुरू करता है। तो इन सब चीज़ों पे खास ध्यान रखिए। आज का बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है और आप सब लोग इम्पैक्ट कॉलेज के एम्बेसडर्स हैं। मुझे इस बात की खुशी तब होगी जब ये इन्फॉर्मेशन जो आपको आज की इन्फॉर्मेशन मिली है, आप ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, गांव में लोगों से शेयर कीजिए। ये बहुत जरूरी बात है। आप समझ ही नहीं सकते कि फिजिकली ये कहीं चोरी होती है तो कोई किसी का वॉलेट निकाल के ले जाता है, हमारा 2000-5000 रुपये उसमें होते हैं, लेकिन ये जो साइबर अपराध के जरिए चोरी होती है, किसी ने अपनी बेटी के लिए पूरे दहेज के लिए पैसा जमा करके रखा था 5-10 लाख रुपए, वो सब एक बार में साफ हो जाता है। उसकी जिंदगी कितने ही मैसेज, आप कितनी ही चीजें जो देखेंगे कि लोगों ने खुदकुशी कर ली, उनका पूरा जिंदगी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। ये इतने खतरनाक अपराध हैं जो देखने में ऐसा लगता है कि साइबर अपराध है, हमने सुन लिया, कह दिया, लेकिन बहुत ही क्रिएटिव अपराध है। पूरी लोगों की कितने लोग खुदकुशी कर रहे हैं, कितने लोग इस चक्कर में फिर कार्रवाई नहीं। जैसे सर ने बताया था, कप्तान साहब ने,
उस जगह का नाम बताया, उन्होंने यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं और उनका यही काम है। कंप्यूटर के इतने एक्सपर्ट्स हैं कि कहीं पर भी किसी को भी हैक कर लेते हैं और नई नई चीजें वो ईजाद कर रहे हैं। जब तक हमारे पास आती है वो कोई और नई चीज ईजाद कर लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट वगैरह इतनी चीजें चल चुकी हैं कि हमें तो नाम नहीं आते। तो हमें सबसे बढ़िया चीज जो है, हमें उसके प्रिवेंशन के लिए हमें ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास अपडेटेड रखनी है, अपने लोगों को बताना है। अगर यहाँ 200 बच्चे बैठे हैं तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए 2000 में। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन बताएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत से लोगों को साइबर क्राइम, महिलाओं के प्रति अपराध और बहुत सी चीजों से बचा पाएंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। भट्ट जी हमारे बैठे हैं अमर उजाला से। मैं अमर उजाला परिवार का खासतौर से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक इतना खूबसूरत प्रोग्राम इम्पैक्ट कॉलेज में आयोजित किया और बच्चों को बहुत शानदार और पुलिस से बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली। मैं सारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया इस कॉलेज को, अपने बच्चों को। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। हेलो, जिन्होंने अभी सवाल पूछे थे वो प्लीज आ जाए। They'll be honored. क्या